नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम ये एक सुंदर सी बुनाई लेकर आए हैं। देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। स्वेटर में डालिए, लेडीज़ जेंट्स बच्चों के किसी भी स्वेटर में डालिए। और अगर वीडियो बुनाई अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितना सुंदर ये स्वेटर दिखाई दे रहा है। तो आप बच्चों का स्वेटर बना सकते हैं कलरफुल रंगों से, या बड़ों का बनाइए। इससे पहले कि मैं बुनाई शुरू करूं, आपको मैं कुछ बातें बता देना चाहती हूं जिससे आपको ये बुनाई मुश्किल ना लगे। नंबर 1, ये 8 रो रिपीट पैटर्न है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमको ये डिज़ाइन अलट पलट करना होता है, ये यहाँ पे है फिर यहाँ पे है, तो हमको 4 सिलाई का ही डिज़ाइन है, लेकिन उसकी जगह बदल के हमको दूसरी बार बुनना है। इसलिए ये 8 रो रिपीट पैटर्न है। 8 लाइन की बुनाई हो गई। बुनाई बहुत ही आसान है, क्योंकि समझिए जो 4 लाइन का डिज़ाइन है मेन, उसमें सिर्फ एक सिलाई है जिसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना समझना पड़ेगा। बाकी 3 सिलाइयाँ बहुत ही आसान हैं। एक समय में 2 सिलाइयाँ एक रंग से बुनी जाएंगी। एक कलर से 2 सिलाई, फिर बी कलर से 2 सिलाई, फिर एक कलर से 2 सिलाई। इस तरह हम रंग बदल बदल कर इस बुनाई को करेंगे। किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में आप डालें, बड़ों के बच्चों के सभी स्वेटर में ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। सिलाई थोड़ी सी 1 नंबर मोटी लेकर आप बुनाई करें, जिससे कि ये बुनाई थोड़ी खुलकर दिखाई दे, वरना ये भिची भिची आएगी, टाइट टाइट, तो अच्छी नहीं लगेगी। इसके लिए हमको 6 के गुणा से जमा 2 मल्टीपल ऑफ 6 + 2 स्टिचेस की फंदों की ज़रूरत है। तो आइए ऐसा हम मान लेते हैं कि हम बॉर्डर डालने के बाद अपना पहली सिलाई बुनाई की शुरू करने वाले हैं। तो जो ये हमारा ऑफ वाइट कलर है, इसको हमने ए नाम दिया, और जो हमारा रेड है इसको हमने बी नाम दिया। एक और बात मैं आपको बताऊंगी, वो भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो लास्ट का एक फंदे की ट्रिक है वो हम बाद में समझेंगे। तो अभी हम बी कलर से पहली सिलाई बुनने जा रहे हैं। पहला फंदा हमने स्लिप कराया। अब उसके बाद 2 फंदे हमको बुनने हैं सीधे। उसके बाद फिर से 2 फंदे हमको स्लिप कराने हैं। जैसे उल्टा बुनने के लिए सिलाई डालते हैं, उस तरह सिलाई डालकर 2 फंदे हमने स्लिप करा लिए। अब आगे के 4 स्टिचेस को हम सीधा बुन रहे हैं। अब यही दोहराया जाएगा। 2 फंदे स्लिप कराए जाएंगे, बिना बुने उतारे जाएंगे, और 4 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये 2 फंदे मैंने बिना बुने उतारे, 1 2, और ये 1 2 3, 4 फंदों को मैंने सीधा बुना। उसके बाद फिर 2 फंदे स्लिप कराए। अब उसके बाद क्या करना है, ये थोड़ा किनारे का समझ लीजिए। 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। ये आप देखेंगे कि जैसा सीधी तरफ राइट साइड होता है, वैसा ही उल्टी तरफ लेफ्ट साइड होता है। 3 फंदे यहाँ लाल है, 3 फंदे यहाँ लाल हो गए। तो ये हमारी पहली सिलाई पूरी हुई। आसान है ना। अब आए हम दूसरी सिलाई पर। पहला फंदा हम स्लिप करा रहे हैं। आपको बुनना है तो आप बुन भी सकते हैं। अब जो हमारे ये बुने हुए फंदे हैं, दूसरी सिलाई में जो हमारे बुने हुए फंदे हैं, उनको तो हमें उल्टा बुनना है, और जो स्लिप कराए हैं उनको फिर से स्लिप कराना है। तो एकदम आसान हो गई। अब तो गिनती की भी कोई बात नहीं है। वही 4 फंदे हमको बुनने हैं और 2 फंदे हमको स्लिप कराने हैं। इस तरह से दूसरी सिलाई आसानी से बुनकर मैं मिलती हूँ फिर आपको। ये लास्ट में हम आए हैं। ये 2 फंदे हमने बुने। अब जो वो ट्रिक है वो मैं बताने जा रही हूँ। उसको आप चाहें तो इस्तेमाल करें, ना चाहें तो आप इसी रंग से आखिरी फंदा बुन सकते हैं। ट्रिक क्या है कि अगली सिलाई हमको सफ़ेद रंग से ऑफ वाइट से बुननी है, तो यहीं पर इस आखिरी फंदे को हम ऑफ वाइट से हमने उल्टा बुन लिया। तो इस तरह की ट्रिक्स आप लगाना चाहें तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम आ गए तीसरी सिलाई पर। इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। पहला फंदा हमने स्लिप करा लिया है। पहला फंदा स्लिप कराने के बाद अगला वाला जो फंदा है, इसको भी हम स्लिप करा रहे हैं। अब ये हमारे 4 फंदे हैं, आप समझिए, जिसमें हमको बुनाई करनी है। तो बीच में 2 सफ़ेद हैं और उसके राइट और लेफ्ट एक एक लाल फंदा है। इससे हमको ये वाला जो डिज़ाइन है हमको ये बनाना है। फंदों को इधर उधर घुमाएंगे, पलटेंगे। कैसे, देखिए।
जो ये दूसरा वाला सफ़ेद स्टिच है, दूसरा सफ़ेद फंदा है, इसको हमने पहले बुन लिया आगे से। फिर जो पहला वाला लाल फंदा है इसको हमने बुन लिया पीछे से, ठीक। और इन दोनों को हमने उतार दिया। ये फंदा राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया, चला गया, ट्विस्ट हो गया या क्रॉस हो गया, कुछ भी आप समझ लीजिए, है ना। अब अगले 2 फंदों में क्या करना है, जो लाल फंदा है उसको पहले बुनेंगे पीछे से, और जो ये वाइट वाला फंदा है इसको बुनेंगे आगे से, और इन दोनों को उतार देंगे। तो देखिए ये हमारा वी जैसा बन गया, ये राइट साइड की तरफ झुक गया, ये लेफ्ट साइड की तरफ झुक गया। तो ये बात आपको तीसरी सिलाई में समझनी है और 7वीं सिलाई में। तो इतना करने के बाद आगे हमको क्या करना है, 2 फंदों को फिर से स्लिप कराना है, बस यही मुझे यहाँ दोहराना है। क्या दोहराना है हमको, कि पहले हम फ्रंट से दूसरे वाले फंदे को बुन रहे हैं, फिर हम बैक साइड से पहले फंदे को बुन रहे हैं, दोनों को उतार दिया। अगले वाले 2 फंदों में पहले डार्क कलर को पीछे से बुना और फिर लाइट कलर को आगे से बुना, दोनों को उतार दिया। अगले 2 फंदों को बिना बुने हुए स्लिप करा लिया। बस इस तरह से, मुश्किल ये भी नहीं है, एक बार आप मन में बिठा लेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। ये हमने राइट साइड का किया और ये हमने लेफ्ट साइड का, पहले इसको पीछे से बुना और फिर इस वाले फंदे को हम आगे से बुनेंगे। आखिरी बार ये और हम कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये आगे से पहले वाले फंदे को हमने पीछे से बुना सीधा, दोनों को उतार दिया। अब दूसरे वाले फंदे को पीछे से बुना और पहले वाले फंदे को आगे से बुना, दोनों को उतार दिया। अब इसके बाद हमारे ये 2 फंदे बचे हैं, तो इनको हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने ये स्लिप कराया था जो लाल वाला फंदा है, तो यहाँ पर हमको इसको स्लिप कराना है। इस एक फंदे को हमें स्लिप कराना है, बिना बुने उतारना है, जैसा राइट साइड वैसा ही लेफ्ट साइड। और ये जो आखिरी किनारे का फंदा है इसको हम उल्टा बुन रहे हैं, एक तरफ से बुनते हैं एक तरफ से स्लिप करा रहे हैं किनारे के फंदों को, ये हमने समझा। अब आई हमारी चौथी सिलाई, 4th रो, एकदम आराम वाली सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करा रही हूँ तो स्लिप करा दिया है, आप बुनना चाहते हैं तो बुन लीजिएगा। बाकी सारे फंदों को सिंपल नॉर्मल उल्टा बुनना है। तो ये तो हमारी बहुत ही आसान सिलाई हो गई, इसको पूरा करके मैं आपको मिलती हूँ। फिर वही ये लास्ट में हम आए हैं। अब लास्ट के फंदे को अगर आप चाहें तो ये हमने रंग बदल लिया और डार्क कलर से हमने इसको बुन लिया। तो ये मैंने एक नई बात बताई आपको यूज़ करना है, ट्राई करके देखिएगा। अब हमारी अगली 4 सिलाइयाँ चलेंगी, जो डिज़ाइन की अगली 4 सिलाइयाँ हैं, तो उसमें फंदों को आगे पीछे करना है। कितना सुंदर बढ़िया ये डिज़ाइन दिख रहा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो अब हम आ गए 5वीं सिलाई पे, 5th रो। हमको डार्क कलर से बुननी है, जिसको हमने बी कलर कहा है। पहले फंदे को स्लिप करा लिया, ये तो हमारा किनारे का एज स्टिच है। उसके बाद एक और फंदा हमने स्लिप कराया। अब आगे हमको 4 फंदे सीधे बुनने हैं और फिर उसके बाद हमको 2 फंदे स्लिप कराने हैं। है तो वही 4 और 2, 4 और 2 की बात ना। तो यहाँ पर हमने ये देखिए, जो ये बीच के लाल वाले 2 थे उसी के ऊपर ये सफ़ेद वाले 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये 4 फंदे लाल बुन रहे हैं और 2 फंदे हम स्लिप करा रहे हैं। फिर से हमने 1 2 3 4 को बुना, 2 को स्लिप कराया, 1 2 3 4। आखिरी बार हमने 4 फंदों को बुना। अब इस एक फंदे को स्लिप कराएंगे और आखिरी किनारे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो 5वीं सिलाई समझ में आ गई। अब हम जा रहे हैं 6ठी सिलाई की तरफ। किनारे के फंदे को बिना बुने उतार रहे हैं, जो स्लिप कराए हैं उनको स्लिप करा रहे हैं और जो बुने गए हैं उनको हम उल्टा बुन रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने 4 को बुना, अब यहाँ 2 को स्लिप कराया। तो ये तो बहुत आसान है, इसको पूरा करके मैं मिलती हूँ आपको। 6th रो 6ठी सिलाई के लास्ट में है। ये स्लिप कराने वाला फंदा स्लिप कराया
और ऊन को बदला और सफ़ेद रंग की ऊन से किनारे का फंदा हमने बुन दिया। तो ये बात हो गई। अब हम आ गए 7th रो पर, जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये ट्विस्ट होने वाली, फंदों को इधर उधर करने वाली सिलाई है। तो पहला फंदा तो हम स्लिप करा रहे हैं, हमने स्लिप करा लिया। अब अगले फंदे में हमको क्या करना है, देखिए ये जो पीछे से हमको ये जो लाल वाला फंदा है इसको सीधा बुनना है और फिर आगे से ये जो सफ़ेद वाला पहला फंदा है इसको सीधा बुनना है। ये तो हमने किनारे का काम कर लिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 2-2 फंदे। तो इस बार इन दोनों फंदों को हमें स्लिप करना है। ये स्लिप कर लिया, बिना बुने हुए उतार लिया। अब आगे चलते हैं तो वही फिर हमको ऊन को आगे पीछे इधर घुमाना है। तो देखिए दूसरे वाले फंदे को हमने आगे से बुना और पहले वाले फंदे को हमने पीछे से बुना। उसी तरह से ये राइट साइड की तरफ झुक गया। अब जो ये दूसरा फंदा है इसको पीछे से बुना सीधा और जो पहला फंदा है इसको आगे से बुना सीधा। तो ये हमारा लेफ्ट की तरफ झुक गया। बस इसी तरह से करना है। थोड़े फंदे आगे पीछे हुए हैं, 2 फंदों को बिना बुने हुए उतारा। तो बस अगले 4 फंदों में फिर वही काम करना है। दूसरे वाले फंदे को हम पहले आगे से बुनेंगे और पहले वाले फंदे को हम पीछे से बुनेंगे। दोनों को एक साथ उतार दिया। अगले 2 फंदों को जो ट्विस्ट करना है तो दूसरे फंदे को हमने पीछे से पहले बुना और फिर पहले फंदे को आगे से बुना। दोनों को उतार दिया। ये 2 फंदे स्लिप कराए, ये 2 फंदे स्लिप कराए, फिर से वही। तो बुनाई तो आसान ही है। देखिए आगे से किया, फिर ये पीछे से किया, उतार दिया। इसमें पहले पीछे से करा दूसरे फंदे को और फिर इसको आगे से करा और दोनों को उतार दिया। इन 2 फंदों को स्लिप करा दिया। अब हमारे लास्ट में 3 फंदे बचे हैं। इनको हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी हमने ट्विस्ट किया था ना। अब ये जो हमारा दूसरा फंदा है इसको हम आगे की तरफ से पहले बुन रहे हैं और ये जो पहला फंदा है इसको पीछे की तरफ से दूसरी बार। इस तरह से ये हमारा ट्विस्ट हुआ और आखिरी फंदे को हम उल्टा बुन लेते हैं। 7वीं सिलाई हमारी पूरी हो गई। पीछे से देखिए ये इस तरह का दिख रहा है। और 8वीं सिलाई तो आप जानते हैं, है ना, पता है ना 8वीं सिलाई में क्या करना है। 8th रो हमको पूरी उल्टी बुननी है। पहला फंदा हमने स्लिप करा लिया और उसके बाद सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है। तो ये जब 8वीं सिलाई, चौथी सिलाई जब ये आती है ना तो कितनी खुशी होती है ना कि बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं डालना होता है और हम फटाफट फटाफट इसको बुन लेते हैं। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपने जो मैंने ट्रिक बताई है अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर जब रंग बदलने का टाइम आ रहा है तो पहली वाली ही सिलाई में आखिरी फंदे को, किनारे वाले को हम दूसरे रंग से बुन रहे हैं। आशा है यह बुनाई आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर बच्चों के, बड़ों के किसी भी स्वेटर में ट्राई करें, टोपी बनाएं, कहीं भी डालें, सुंदर नमूना अच्छी बुनाई करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।